जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम वॉइस के नियम्स देख रहे थे टेंस के आधार पर कि टेंस के आधार पर वॉइस के 8 रूल होते हैं, जिसमें से हमने 3 रूल जाने और आज हमारा ये रूल नंबर 4 होगा, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन का यूज होता है, इसलिए उसका टेंस वॉइस उस मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो इसलिए हम अगले रूल पर आ गए, जिसमें रूल नंबर हम 4 सीखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड होगा। सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस का वॉइस बनाते समय हमें किस बात का ध्यान रखना होता है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस, जिसमें सिंपल पास्ट टेंस का सीखेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल देना सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस इसको हमारा सीखेंगे, या फिर इसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। इसमें एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और इंटरोगेटिव में डीड का प्रयोग होता है। ठीक है ना। हम यहाँ पर पहले पॉजिटिव का ये स्ट्रक्चर सीख रहे हैं कि पॉजिटिव वाक्यों के आधार पर, असर्टिव वाक्यों के आधार पर हम ये सीख रहे हैं कि उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनता है। तो इनमें ये ध्यान रखना, एक्टिव का स्ट्रक्चर आप सभी को पता, आपने टेंस सीखा हो, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए काम करता है, और हेल्पिंग वर्ब जो कॉन्टिन्यूअस की होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही जाना थी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चली गई। इसी प्रकार से जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चली जाएगी, ऊपर एक कदम ऊपर हो जाती है। ऐसे याद रखना, वाज वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट। एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। वैसे इसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे तब अच्छे से इसको डीप पे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी 3-4 मिनट में हम अच्छे से इसको शॉर्ट में ऊपर तौर पर जान देते हैं, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल, द बर्ड मेड ए नेस्ट, यानी चिड़िया ने एक घोंसला बनाया था। अब बनाया क्या, व्हाट ऑब्जेक्ट क्या है, ए नेस्ट, तो ए आर्टिकल साथ बचा, ए नेस्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है तो वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड बाय द बर्ड, किसके द्वारा, एक चिड़िया के द्वारा घोंसला बनाया गया। अगला, द मैन स्टोल माय पर्स, एक आदमी ने मेरा पर्स चुरा लिया था, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माय पर्स वाज स्टोल बाय द मैन। अगला, द टीचर टॉट वॉइस, एंड टीचर ने हमें वॉइस सिखाया, तो इसका क्या होगा, टीचर के द्वारा हमें वॉइस सिखाया गया, तो वॉइस वाज टॉट बाय द टीचर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हमारे ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया, ये बड़ी हो जाएगी ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सिंगुलर तो वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की थर्ड फॉर्म है ना, और बाय द टीचर। अगला, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए पैकेज, ये आपका होमवर्क है, इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट होगा ए पैकेज, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। जी।